हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएँ। इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार नदी पर बनी है, जिससे जल विद्युत आपूर्ति होती है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी है? पेरियार नदी पर। और कौन से राज्य में? तो केरल। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार नदी पर बनी है। ठीक है, इसमें नदी का नाम भी दिया गया है और राज्य का नाम भी दिया गया है। बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आपका अगला है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। अगला है आपका काकड़ा पारा परियोजना। काकड़ा पारा परियोजना यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला आपका कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में मंडी और बिलासपुर जिले की सीमा पर बरनामा नामक स्थान पर सतलज नदी पर बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? बरनामा नामक स्थान पर सतलज नदी पर बनाई जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, 2004 में। इसे कौल बांध के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? कौल बांध। अगला आपका गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। अगला आपका जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। चंबल नदी पर स्थित है, जो कि ठीक है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर 3 मुख्य बांध और बनाए गए हैं: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। नाम याद कर लीजिएगा। चंबल नदी के 3 मुख्य बांध है: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। अगला आपका जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना यह परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह एक कौन सी परियोजना है? सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है और यह एक सिंचाई परियोजना है। अगला आपका 8वां है टिहरी बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। कौन सी परियोजना का? टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, इसीलिए इसका नाम टिहरी बांध पड़ा है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। अगर बात आई कि स्वामी राम तीर्थ सागर बांध किसे कहते हैं, तो आप टिहरी बांध परियोजना के बारे में ही जानिएगा। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का दूसरा नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है। हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी और जो दूसरी है वो है भिलांगना नदी। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? एक है भिलांगना नदी और एक है भागीरथी नदी, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। आपका अगला है 9वां तिलैया परियोजना। कौन सी परियोजना? तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया पहला बांध है। याद रखिएगा, बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया पहला बांध है। इसका निर्माण 1953 में मुख्य रूप से बाढ़ को नियंत्रण करने में किया गया था। इसका निर्माण क्यों किया गया था? बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। और कब किया गया था? 1953 में। आपका अगला है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर
स्थित है। नदी का नाम और राज्य का नाम जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। आपका अगला है दुर्गापुर बैराज परियोजना। दुर्गापुर बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर स्थित है। आपका अगला है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती परियोजना। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। आपका अगला है 13वां नागपुर शक्ति गृह परियोजना। कौन सी परियोजना? नागपुर शक्ति गृह परियोजना। यह परियोजना महाराष्ट्र में कोराडी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर? कोराडी नदी पर स्थित है। अगला है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर बना है। कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। इतना याद रखिएगा आप लोग, यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है, नागार्जुन सागर बांध। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहलाती है। ये आप नोट कर सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला आपका 15वां है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना है? ये जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर बनी है। और किस राज्य में बनी है? तो हिमाचल प्रदेश में बनी है। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बनी है। ठीक है, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, अगला आपका पंचेत बांध। कौन सा बांध है? पंचेत बांध। तो यह झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? झारखंड में एक जिला जिसका नाम है धनबाद। झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है। अगला है आपका पोचमपाद परियोजना। इसको कहेंगे पूचमपाद भी कहते हैं। तो पोचमपाद परियोजना या पूचमपाद परियोजना। ठीक है, या पोचमपाद परियोजना या पूचमपाद परियोजना। यह परियोजना कर्नाटक में महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में महानदी पर स्थित है। अगला आपका 18वां है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना यह भारत की एक प्रमुख नदी घाट परियोजना है और यह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। कहाँ बना है? भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांध बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फरक्का परियोजना जो है वो बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है आपका 19वां है बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 67 मीटर है, 67 मीटर। अगला आपका 20वां है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना यह परियोजना 1948 में शुरू की गई थी और यह 1968 में पूरी हुई थी। 1948 में शुरू होकर 1968 में ये कंप्लीट हो गई थी। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया था। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कौन सी नदी थी और कौन सा राज्य था। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला आपका 21वां है भीमा परियोजना। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह पुणे की पावना और उज्जैन की कृष्णा नदी पर बनी परियोजना। ये जो पवना लिखा गया है इसको कहीं की पावना भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इससे। यह पुणे की पावना और उज्जैन की कृष्णा नदी पर बनी परियोजना है। इस परियोजना से तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं। दोनों राज्य जो हैं लाभान्वित होते हैं। अगला आपका 22वां है माता टीला परियोजना। यह बांध बेतवा नदी पर बना है।
माता टीला बांध जो है वो कहाँ बना है, बेतवा नदी पर बना है और इसका निर्माण 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था। किसकी सहायता से किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। इस जगह पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे पर्वत हैं जो इस जगह की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। और यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में तो स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश की किस जिले में है खासकर? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में माता टीला बांध है। आपका अगला है 23वां, रंजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है? रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध को थीएम डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीएम डैम। नोट कर लीजिए इसको थीएम डैम। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? पंजाब सरकार द्वारा निर्मित की गई थी। और कहाँ की गई थी? पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई थी। इस झील का लगभग 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में कार्य पूरा हो गया था। मतलब 1981 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी और ये कंप्लीट हो गया था 2001 में। अगला आपका 24वां है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना, यह परियोजना राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात के पास में बनाया गया। यह राजस्थान राज्य का सबसे अधिक क्षमता वाला सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का बता रही हूँ। यह राजस्थान राज्य का सबसे अधिक क्षमता वाला सबसे लंबा बांध है जिसकी ऊंचाई है 1100 मीटर। कितना है? 1100 मीटर। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर बना। किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है और राजस्थान राज्य में बना है। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में बना है। ठीक है। अगला आपका 25वां है सतलज परियोजना। सतलज परियोजना, यह परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला आपका 26वां है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है और 138 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये? 138 मीटर ऊंचा है। अगर नींव सहित इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 163 मीटर है। ठीक है, 163 मीटर। और नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। नर्मदा नदी पर कितने बांधों में? लगभग 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है 27वां है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा भी एक परियोजना है, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।